एक गांव में रामलाल एक मिठाई की दुकान चलाता था। उसके हाथ की बनी मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती थी। रामलाल के घर में उसकी एक बहन थी जिसकी उसे शादी करनी थी। रामलाल की बहन घर का सारा काम करती और अपने भाई के लिए खाना लेकर दुकान पर जाती थी। वह चाहती थी कि उसकी शादी से पहले उसके भाई की शादी हो जाए। रामलाल एक दिन दुकान पर बैठा था, तभी उसकी दुकान पर एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा, अरे भाई, मुझे मिठाई खानी है। तुम मुझे 100 ग्राम मिठाई दे दो। मिठाई खाकर सेठ जी बोले, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसी मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई। तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मेरा बहुत बड़ा व्यापार है। वहीं हम एक मिठाई की बड़ी सी दुकान खोल लेंगे जिसे तुम चलाना। पैसा मैं लगा दूंगा। इस गांव में जितना कमाते हो उससे 4 गुना ज्यादा कमाओगे। नहीं सेठ जी, मैं यहीं अपनी छोटी सी दुकान में ही खुश हूँ। यदि मैं शहर चला गया तो मेरी बहन अकेली रह जाएगी। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जा सकता। सेठ जी निराश होकर चल दिए, पर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारा मन हो मुझसे शहर में आके मिल लेना। रामलाल अपनी दुकान में व्यस्त हो गया। कुछ दिन बाद उसकी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का भी बहुत सुंदर व गुणी था। लड़के वालों को रामलाल की बहन पसंद आ गई, लेकिन वे शादी अच्छी करना चाहते थे। रामलाल ने गांव के जमींदार से कुछ पैसा उधार लेकर धूमधाम से अपनी बहन की शादी कर दी। कुछ दिन बाद रामलाल की बहन अपने घर आई। वह बहुत खुश थी। उसने रामलाल से कहा, भैया, अब तो आपको बहुत परेशानी होती होगी। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। अब आप शादी कर लीजिए। तब रामलाल ने कहा, बहन, तेरी शादी पर जो कर्ज लिया था उसका ब्याज चुकाने में सारा पैसा चला जाता है। शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। कुछ दिन और बीत गए। रामलाल अब काफी परेशान रहने लगा। वह घर का सारा काम करता, फिर मिठाई बनाता। इस सब में उसका सारा दिन निकल जाता था। दुकान देर से खोलने के कारण बिक्री भी कम होने लगी थी। इधर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रामलाल को सेठ जी की बात याद आई। वह सेठ जी से मिलने शहर पहुंच गया। सेठ जी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उससे कहा, अच्छा किया जो तुम यहाँ चले आए। अब हम मिलकर मिठाई की बहुत बड़ी दुकान खोलेंगे और तुम्हारे रहने खाने का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दुकान अच्छी चलने लगी। रामलाल की मिठाई के स्वाद के कारण लोग दूर दूर से आने लगे थे। पूरे शहर में उनका नाम हो गया। रामलाल को जो भी पैसे मिलते थे वह सेठ जी के हाथों गांव में जमींदार के यहाँ भिजवा देता, जिससे उसका कर्ज उतर जाए। जब उसका सारा कर्ज उतर गया तो एक दिन वह अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया। तब उसकी बहन ने रोते हुए रामलाल को बताया, भैया, गांव का जमींदार उनके यहाँ आया था और उसने कहा कि तुम्हारा भाई तो कर्ज लेकर शहर भाग गया। अब उसके हिस्से का कर्ज तुम लोगों से वसूल करेगा। रामलाल भागा भागा जमींदार के घर गया। उसने जमींदार को बताया कि उसने तो कई महीने पहले ही सारा पैसा सेठ जी के हाथों भेज दिया था। जमींदार ने कहा, मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसा दिया और तुम बहन की शादी करके शहर भाग गए। मैंने तुम्हारे घर और दुकान दोनों पे कब्जा कर लिया है। जब तक तुम मेरा पैसा वापस नहीं करते तब तक तुम्हें घर और दुकान वापस नहीं मिलेगी। रामलाल को सेठ जी पर बहुत गुस्सा आया। वह शहर गया। उसने सेठ जी से पूछा, यदि मैं तुम्हारा सारा पैसा गांव भेज देता तो कर्ज उतरने के बाद तुम गांव चले जाते और मैंने जो इतना पैसा दुकान खोलने में लगाया है वह बेकार चला जाता। इसलिए मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे यहाँ नौकरी करते रहो। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप काम पर लग जाओ। रामलाल को बहुत दुख हुआ। वह सेठ जी की दुकान से बाहर निकल आया और कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने कहा, बेटा, तू रो क्यों रहा है? रामलाल ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, यहीं सामने मेरी छोटी सी दुकान है जिस पर मैं समोसे बेचती हूँ। यदि तू चाहे तो तू भी वहीं मिठाई बनाकर बेचना शुरू कर दे। यदि भगवान ने चाहा
तो सब ठीक हो जाएगा। रामलाल ने अगले दिन से वही छोटी सी दुकान पर मिठाई बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे रामलाल की दुकान चलने लगी। इधर सेठ जी की बड़ी सी दुकान का दिवाला निकल गया। उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता था। इधर रामलाल की छोटी सी दुकान पर काफी भीड़ लगी रहती। वह जो भी मिठाई बनाता सब हाथों हाथ बिक जाती थी। अब उसने बुढ़िया माई को काम करने से भी मना कर दिया और उन्हें अपनी मां मानकर सेवा करने लगा। रामलाल ने अपना सारा कर्ज उतार कर घर व दुकान को छुड़ा लिया। बुढ़िया माई ने उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी कर दी और सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।